प्रिय धनु राशि के दर्शकों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि इसी 28 जनवरी से आपके जीवन में चल रहे चक्रव्यूह को तोड़ने का समय आ गया है। तो क्या है आपके जीवन में चलने वाला यह चक्रव्यूह और कैसे आप तोड़ पाएंगे इस चक्रव्यूह को, जिससे कि आप पिछले कई वर्षों से पीड़ित रहे हैं। और धनु राशि वालों के जीवन में यह होता ही है, ऐसा ग्रहों का चक्रव्यूह होता है कि अधिकतर लोग अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसकर मारे जाते हैं। कुछ गिनती के लोग होते हैं जो अर्जुन की तरह चक्रव्यूह को भेदते हुए जीवन के इस महाभारत में विजय प्राप्त करके राजश्री प्राप्त करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है यह चक्रव्यूह और क्यों इस 28 जनवरी से इसे तोड़ने का समय आया है। तो देखिए, धनु राशि का जो यह लग्न भाव है, इसमें नक्षत्र होते हैं धनु राशि में। मूल नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो शुक्र का नक्षत्र है, और फिर सूर्य का नक्षत्र आता है उत्तराषाढ़ा। इन तीन नक्षत्रों का स्वामी यह धनु राशि बनता है और इस राशि का स्वामी होता है बृहस्पति, जो वर्तमान में शुक्र की राशि में वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। साथ ही शुक्र यहाँ 7 नंबर की राशि होती है तुला, जो एकादश भाव में होती है। एकादश भाव में पहले भी बता चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है धनु राशि के लिए। तो यह शुक्र ग्रह जो अभी तीसरे भाव में धनु राशि के शनि की कुंभ राशि में शनि के साथ ही गोचर कर रहा है पिछले महीने से, इस महीने से। यह इसी 28 जनवरी को यह शुक्र 28 जनवरी को गोचर कर जाएगा चतुर्थ भाव में, जहां बृहस्पति की ही मीन राशि है। अब मीन राशि में यह शुक्र होता है उच्च, साथ ही यह जल तत्वीय राशि है। यहाँ बैठे हैं राहु। राहु एक राक्षस है और शुक्र जो यहाँ आ जाएंगे 28 जनवरी को, यह राक्षसों के गुरु हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से बाहर नहीं हो सकता। बहुत अच्छा संयोग बनेगा। साथ ही शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में। तो यह ही चक्रव्यूह है कि धनु राशि जो गुरु की राशि है, देवताओं की राशि है, उसके अंतर्गत नक्षत्र मेन होता है शुक्र का, जो मध्य स्तर पर जहां राशि सबसे बलवान होती है, 13 से 26 डिग्री तक शुक्र का प्रभाव होता है। साथ ही अब समझिए कि किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला शक्ति और दूसरी विद्या। अभिमन्यु क्यों पराजित हुआ चक्रव्यूह में? क्योंकि उसके पास अधूरी विद्या थी। जब विद्या अधूरी है तो बल भी अधूरा होगा। अर्जुन पूरे महाभारत को जीत गया, क्यों? क्योंकि उसके पास विद्या भी पूरी थी तो बल भी पूरा था, साथ ही कृष्ण का सहयोग था। तो अब शक्ति प्रमुख है, वह भी क्या? विद्या की शक्ति। अगर इस विद्या की शक्ति को आपने ग्रहण कर लिया तो आप धनु राशि के जीवन में जो चक्रव्यूह बना हुआ है कई वर्षों से, जिसमें आप उलझते ही जा रहे हैं, कार्य में कहीं सफलता मिल ही नहीं रही है। कितने लोग तो आत्महत्या करने की स्थिति में आ गए हैं। आपने अगर शक्ति को ग्रहण कर लिया तो इस चक्रव्यूह को तोड़ लेंगे। शक्ति ग्रहण करने का प्रमुख समय आ गया है, जबकि शुक्र जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भाव का स्वामी है, वह उच्च हो रहा है मीन राशि में इस 28 जनवरी से। तो 28 जनवरी से 28 दिन यह शक्ति ग्रहण करने का समय है। अगर इसमें आपने शक्ति ग्रहण कर ली मेरी बताई विधि से, तो आने वाले समय में आप चक्रव्यूह को तोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 28 जनवरी को तो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ राहु से युति होगी। फिर 29 मार्च को
ध्यान दें, 29 मार्च 2025 को यह शनि यहाँ आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, यानी शनि और चतुर्थ भाव में। साथ ही बृहस्पति, यह बृहस्पति जो है यह 14 मई को आ जाएंगे यहाँ सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे तो अपनी ही राशि को देखेंगे, और इसके पहले आपने शुक्र की शक्ति ले ली है, तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। लेकिन उसके बाद एक घटना और घटेगी 14 मई के बाद। 18 मई को यह राहु, क्योंकि राहु बकरी चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो राहु आ जाएंगे तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में राहु बड़े कार्य के होते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि यह बल देते हैं, यह क्रूर ग्रह है। तो इस तरह से आप अगर इन 28 जनवरी से 28 फरवरी के मध्य जब तक शुक्र उच्च रहेगा तब तक अगर आप मेरी विशेष विधि से शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। शक्ति क्या है? शक्ति की साधना एक तरह से शुक्र की ही साधना है। क्यों? क्योंकि शुक्र रहता है हमारे रक्त में, और रक्त है मंगल, और मंगल धनु राशि में पंचम भाव का स्वामी है, जो विद्या का प्रभाव क्षेत्र है यह आपके पंचम भाव में। यानी आपके लिए शक्ति की विद्या या विद्या की शक्ति ही प्रमुख है। तो बात अब हम करें कि कैसे आप ग्रहण करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि जैसे ही 18 फरवरी को शुक्र आपके चतुर्थ भाव, आपकी भी दूसरी राशि, बृहस्पति की दूसरी राशि मीन में आ रहे हैं। मीन जल तत्वीय राशि है और शुक्र स्त्री ग्रह है, और शुक्र भी जल तत्वीय ही होता है। उसी दिन 28 फरवरी को हम अपने दर्शकों के लिए बताया कि इस भोजपत्र पर उनकी कुंडली अनुसार ग्रहों का अंकन करके, उनकी कुंडली का चार्ट बना करके, कुंभ चल रहा है संगम क्षेत्र में, उसमें प्रवाहित कर देंगे। इसका तात्पर्य यह होगा कि आप की जो पुरानी ऊर्जाएं थी, जो आपको पुरानी निगेटिव ऊर्जा भरी हुई थी, वह प्रवाहित हो जाएगी, और उसमें से एक नई कुंडली प्राप्त की जाएगी आपकी ही, जो आपके एक नए स्वरूप को प्रदर्शित करेगी, और वह कुंडली आप तक भेज दी जाएगी, जिसे के पीछे सैया यंत्र निर्मित होगा। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में सैया यंत्र की बात की थी, सैया यंत्र में शुक्र का यंत्र प्रमुख होगा। यानी आपके पुराने मैले कुचैले प्रभाव अस्तित्व को संगम में, कुंभ में प्रवाहित कर देना है, और वहां से नई कुंडली और नया शुक्र यंत्र आपको प्राप्त कर लेना है। अब इस शुक्र यंत्र और नई कुंडली जो बनेगी, यह देखिए आशीष साहू नामक एक व्यक्ति, ऐसे कई लोगों का हमारे पास आ चुका है जिनके लिए बनना है। आशीष साहू आप देख रहे हैं। दूसरा आया है, अभी ये कुंडलियां निर्मित होंगी इसी भोजपत्र पर। दूसरा आया है अमिता का। तो जब यह नई कुंडली शुक्र यंत्र के साथ आप प्राप्त करेंगे, इसको अपने सैया पर स्थापित कर देना है, क्योंकि शुक्र का स्थान सैया पर ही होता है, और सैया ही आपको ऊर्जा देती है। आप दिन भर के थके हारे मलिन आते हैं सैया पर, सैया की ऊर्जा से रात भर आप रिचार्ज होते हैं, और प्रातः फिर एक नई ऊर्जा से जीवन संघर्ष में उतरते हैं, और जीवन के इस युद्ध को जीतते हैं। तो काम बहुत छोटा सा है। पुनः समझ ले कि 28 जनवरी से 28 फरवरी तक शुक्र रहेंगे उच्च। आप अपनी कुंडली हमारे द्वारा या स्वयं द्वारा भी कुंभ में प्रवाहित कर दें, हम करेंगे, तो साथ ही नई कुंडली वही संगम कुंभ के क्षेत्र पर आपकी बनाएंगे, और कुंभ के क्षेत्र के, कुंभ के तीर्थ बल के को लेकर के नया शुक्र यंत्र निर्मित करेंगे और आपको प्रेषित कर देंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि मैंने कहा था कि यह वीडियो अधूरा है, कुंडली प्रवाहित का ही बताया था। कुंडली प्रवाहित पर तो थोड़ा सा खर्च है 551 का, लेकिन शुक्र यंत्र वो भी कुंभ के क्षेत्र में बैठ करके और नई कुंडली को 3 दिन जागृत करूंगा आपके लिए। 3 दिन, जैसा कि पिछले शुक्र यंत्र के लिए हुआ था।
यह कुंभ के ही घाट पर होगा। जागृत करूंगा और उस समय शुक्र उच्च रहेगा, तो इस पर व्यय आएगा, क्योंकि कुंभ में ठहरना, अनुष्ठान करना व्यय का काम है। तो कुल मिलाकर के नई कुंडली बनाने का, नया यंत्र बनाने का 2100 रुपये और कुंडली प्रवाहित करने का 551 रुपये खर्च आ रहा है। यानी कुल 2651 रुपये आप व्यय करके मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या आप स्वयं जाकर के अपनी कुंडली प्रवाहित कर लेंगे तो भी कुछ बल मिलेगा। परिस्थितियां दोनों आपके समक्ष हैं। तो इस तरह से एक नई ऊर्जा प्राप्त करने का यह समय है जब शुक्र आपके 12वें भाव सुख भाव में उच्च हो रहे हैं। तो आने वाले समय में ग्रहों का जो गोचर होने वाला है, शनि का, बृहस्पति का, राहु का, यह चक्रव्यूह टूट जाएगा जिसमें आप अभी फंसे हैं। कुछ कार्य ही नहीं बन रहे हैं तो कार्य बनने लगेगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। हाँ, अगर आप यह कार्य हमसे संपन्न कराना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, फोन न करें। पुनः निवेदन है, आप हमारे कई दर्शक बस वीडियो देखे, समझे नहीं समझे, वीडियो समझने के लिए फ़ोन कर देते हैं। भाई मैं कितनों को समझाऊंगा। तो यही गूगल पे, फोन पे नंबर है। अगर आप यह चाहते हैं तो आप जो है कि इस पर पेमेंट करके, व्हाट्सएप करके अपना विशेष और अपना जन्मतिथि, अपना जो है कि विवरण दे सकते हैं। धन्यवाद।